गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पोर्शन है, जो हमने कल स्टार्ट किया था, फिल्टर एंड स्ट्रेनर, उसके बारे में हमने कल थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था फिल्टर और स्ट्रेनर के बारे में। फिर हमने डिटेल में देखा था कि फिल्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है डिटेल में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। यहाँ से बाकी है हाइड्रोलिक स्ट्रेनर से। चलिए यहाँ से चालू करेंगे आज का लेक्चर। स्ट्रेनर के बारे में बाकी था। हाइड्रोलिक स्ट्रेनर, स्ट्रेनर इज अ कोरस फिल्टर। क्या है? एक प्रकार का फिल्टर ही है, नाम दिया है इसको कोरस फिल्टर। फ्लूइड फ्लो मोर और लेस स्ट्रेट थ्रू इट। फ्लूइड जो फ्लो होता है सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा पोर्शन में इसके थ्रू फ्लो होता है। स्ट्रेनर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ फिन वायर मैश स्क्रीन और ऑफ स्किनिंग consisting of a specially processed wire of varying thickness wrapped around metal frame। स्ट्रेनर किस तरीके से बनते हैं? क्योंकि भाई सिंपल होता है, फाइन वायर जो होते हैं है ना, उसकी जाली बना देते हैं आपस में मैश करवा के, ठीक है। ऐसे जाली जाली बना के वायर की क्या किया जाता है, स्ट्रेनर को बनाया जाता है। It does not provide as fine a screening action as a filter to do। जैसे फिल्टर काम करता है, स्क्रीनिंग यानी छांटने का जो काम करता है, छालने का जो काम करता है पार्टिकल्स को, ठीक है। तो फिल्टर जैसा वो स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड इज यूज्ड इन पंप सक्शन लाइन। बट वो फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा तो उसको कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और स्पेशली इसको हम लोग लगाते हैं पंप का जो सक्शन पाइप होता है, जहाँ से पंप लिक्विड को सक करता है, सक्शन करता है, तो वहाँ पे उसके एंट्रेंस पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेनर को लगाएंगे। वेयर प्रेशर ड्रॉप मस्ट बी केप्ट टू मिनिमम, जिसकी वजह से पंप के अंदर प्रेशर का जो ड्रॉप है वो मिनिमम होगा, ठीक है। अगर आप सक्शन की जगह फिल्टर लगा देंगे, स्ट्रेनर की जगह सक्शन वाली जगह पे फिल्टर लगा देंगे, तो पंप फ्लूइड को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिल्टर रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? फ्लूइड के फ्लो को। उसकी कंपेयर में स्ट्रेनर फ्लूइड के फ्लो को कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और स्ट्रेनर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। स्ट्रेनर हो सके उतना बड़ा बनाइए, एज लार्ज एज पॉसिबल। और वेर एवर दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, 2 और मोर में बी यूज इन पैरेलल। अगर सिस्टम आपकी कॉम्पैक्ट है, छोटी है, आपने उसका साइज़ रिड्यूस किया है, तो अगर आप स्ट्रेनर को बड़ा नहीं बना के लगा नहीं सकते, या फिर बड़ी साइज़ का स्ट्रेनर अगर आप नहीं लगा सकते, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेनर को पैरेलल में लगा देना है। सिस्टम के अंदर, पाइप के अंदर एक स्ट्रेनर यहाँ पे, फिर थोड़ी जगह छोड़ के एक स्ट्रेनर यहाँ पे, फिर थोड़ी जगह छोड़ के एक स्ट्रेनर यहाँ पे, ऐसे 2 या फिर मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेनर को पैरेलल में या फिर सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। पैरेलल बोला है तो पैरेलल में लगा दीजिए, अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेनर के बारे में डिस्कशन। स्पेशली हमने बात की हाइड्रोलिक स्ट्रेनर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्टेमिनेशन, कि भाई सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर अशुद्धियाँ क्यों आ जाती है, उसके क्या रीज़न है। कॉजेज ऑफ कॉन्टेमिनेशन, क्लियर। कंटामिनेंट्स left in the system during the assembly और subsequential maintenance work। जब कंपोनेंट का असेंबली होता है, ठीक है, या फिर उसका सबसीक्वेंस में मेंटेनेंस होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल्स, मेटल के टुकड़े,
स्क्रू, नट, बोल्ट, छोटी चिप्स, कुछ भी बाहर का कंपोनेंट सिस्टम के अंदर रह जाता है या फिर एंट्री कर लेता है। contaminants generated when running the system such as wear particle, जब सिस्टम के कंपोनेंट आपस में घिसते हैं उसका वियरिंग होता है, तो वियरिंग होने की वजह से टीयरिंग होता है। टीयरिंग होने की वजह से सिस्टम कंपोनेंट के जो मेटल्स से बने हुए जो कंपोनेंट होते हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेटल रिमूव होता है और वो रिमूव होके हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है। स्लज, wear particles, sludge and varnish due to fluid oxidization and rust and water due to condensation। घिसने की वजह से कुछ पार्टिकल्स मेटल के आ जाते हैं। स्लज यानी कि कादू जैसा, कीचड़ जैसा क्रिएट होता है ड्यू टू दी वार्निश। हाइड्रोलिक फ्लूइड का जब ऑक्सीडेशन होता है पानी के साथ मिक्स होके तो कुछ कदरे जैसा, कीचड़ जैसा वार्निश अलग होने की वजह से, पानी के साथ मिक्स होने की वजह से कुछ कीचड़ जैसा स्लज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग ऑफ दी मेटल पार्ट्स। ठीक है, ये सब मिक्स होके थोड़ा कीचड़ जैसा बन जाएगा, रगड़ा। क्लियर। कंटामिनेंट्स इंट्रोड्यूस इनटू सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। कई बार क्या होता है कि सिस्टम की बाहर से भी कुछ अशुद्धियाँ अंदर एंटर हो जाती है। This include using the wrong fluid when topping up and dirt particle introduced by contaminates tool or repair components। अगर आप फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिस्टम के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो चुका है, बाहर से आप कोई फ्लूइड एंटर करवा रहे हैं, तो जब एंटर करवा रहे हैं तब आपके जो टूल्स है या फिर के रिपेयरिंग के जो कंपोनेंट है वो खुद गंदे होंगे। जिस पाइप से, जिस सप्लाई सिस्टम से आप फ्लूइड एंटर करवा रहे हो वो गंदी होगी। ठीक है, तो वहाँ से कुछ पार्टिकल्स, कुछ डर्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, कचरा सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, वो सब मिल के फिर क्या करते हैं, सिस्टम को फेल करने की ट्राई करते हैं। तो उससे ही हमको सिस्टम को बचाना है। ये जो कचरा अंदर चला गया है उसको ही हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। इसके लिए हम लोग सिस्टम के अंदर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। टाइप ऑफ फिल्टर्स, कौन से टाइप्स के फिल्टर यूज़ होंगे वो। द फिल्टर में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला होगा टाइप्स ऑफ फिल्टर, टाइटल लगाना है फटाफट और उसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू फिल्टरिंग मेथड। ये जो फिल्टरिंग मेथड होती है उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर के कौन से प्रकार है वो तो देख लेते हैं। कौन से प्रकार के हैं। 3 प्रकार के फिल्टर्स है अकॉर्डिंग टू फिल्टरिंग मेथड। मैकेनिकल फिल्टर्स, एब्सॉर्प्शन फिल्टर्स एंड एब्सॉर्बेंट फिल्टर्स। ध्यान रखना है थोड़ा वर्ड में, ठीक है, लिखने में और पढ़ने में भी। मैकेनिकल फिल्टर है, एब्सॉर्प्शन फिल्टर है और एब्जॉर्बेंट फिल्टर है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है मैकेनिकल फिल्टर। दिस टाइप नॉर्मली कंटेन्स अ मेटल और क्लोथ स्क्रीन और अ सीरीज ऑफ मेटल डिस्क सेपरेटेड बाय थिन स्पेसर। मैकेनिकल जो फिल्टर बनता है, मैकेनिकल फिल्टर जो बनता है वो नॉर्मली मेटल और क्लोथ की स्क्रीन यानी कि मेटल की जो जाली आती है, ठीक है, कॉटन के जो कपड़े आते हैं उससे बनता है, या फिर कई बार सीरीज़ ऑफ मेटल डिस्क, मेटल की जो डिस्क आती है छेद वाली, है ना, उसको सीरीज़ में अरेंज करके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के बनाया जाता है। मैकेनिकल फिल्टर्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ओनली रिलेटिव कोरस पार्टिकल फ्रॉम द फ्लूइड। ये जो मैकेनिकल फिल्टर जो हम बनाए हैं वो कैपेबल है ऑफ रिमूविंग ओनली रिलेटिवली कोरस पार्टिकल, यानी थोड़ी बड़ी साइज़ के कोरस ग्रेन्स जो होते हैं, है ना, थोड़ी बड़ी साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को वो रिमूव करने के लिए कैपेबल है। बहुत छोटी साइज़ के जो माइक्रोन की साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे
तो मैकेनिकल फिल्टर से फिल्टर हो पाएंगे नहीं, यानी कि सेपरेट नहीं हो पाएंगे, रिमूव हो पाएंगे नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। सेकंड है एब्जॉर्प्शन टाइप फिल्टर। दिस टाइप फिल्टर आर पोरस एंड परमिएबल मटेरियल सच एज अ पेपर वुड। चलिए फिर से एक बार, दिस टाइप फिल्टर्स आर पोरस एंड परमिएबल मटेरियल। जो पोरस और जो परमिएबल मटेरियल आता है ना, जिसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी साइज़ के छेद होते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा, पेपर, ठीक है, उससे ये बनता है। पोरस और परमिएबल मटेरियल में से बनता है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया गया है पेपर, वुड पल्प, ठीक है, डाइटोमेक्सिक अर्थ, डाइटोमेक्सियस अर्थ, क्लॉथ, कॉटन का जो कपड़ा आता है वो, सेल्यूलोज आता है, एस्बेस्टोज आता है। तो ऐसे पोरस और परमिएबल मटेरियल में से एब्जॉर्प्शन टाइप फिल्टर बनता है। पेपर फिल्टर्स आर, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। पेपर फिल्टर्स आर इम्प्रीगेंटेड विथ अ रेजिन टू प्रोवाइड एडेड स्ट्रेंथ। अगर आपने पेपर में से फिल्टर बनाया है तो उसके ऊपर हमने क्या किया होगा, रेजिन का लेयर लगा दिया होगा, एक साइड या फिर दोनों साइड। इससे क्या होगा, पेपर को स्ट्रेंथ मिलेंगी ताकि वो फट ना जाए ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ फिल्टर द पार्टिकल्स आर एक्चुअली एब्जॉर्ब एज द फ्लूइड परमिट्स द मटेरियल। देखिए इस फिल्टर का नाम ही है एब्जॉर्प्शन टाइप फिल्टर, यानी इस तरीके के फिल्टर जब फिल्टरिंग एक्शन क्रिएट करेंगे तब वो क्या करेंगे, तो कि जो भी छोटी छोटी अशुद्धियाँ है, कचरा है, छोटे जो पार्टिकल्स है, उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी सपाटी के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या करेगा, अशुद्धियों को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको लॉक कर देगा। ठीक है, तो सिस्टम में से अशुद्धियाँ एब्जॉर्ब हो गई और फ्लूइड हमारा परमानेंटली क्या हो गया, क्लियर हो गया, प्योर हो गया। ठीक है, हैंस दिस फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन। इसीलिए अगर आपको बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोन की साइज़ के पार्टिकल्स को अगर फिल्टर करना है तो उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एब्सॉर्प्शन टाइप फिल्टर यूज़ होते हैं। रीज़न क्या दिया मैंने, कि वो खुद क्या करेंगे, अपनी सरफेस के ऊपर अशुद्धियों को सोख लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है एब्सॉर्प्शन टाइप फिल्टर्स। क्लियर, चलिए आगे है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फिल्टरिंग मेथड लास्ट टाइप्स का बचा है एब्सॉर्बेंट फिल्टर। एब्सॉर्बेंट इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड रिफर टू अ टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू क्लिंग टू द सरफेस ऑफ द फिल्टर। एब्सॉर्बेंट है ना, वो एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, जो रिफर करता है टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू क्लिंग टू द सरफेस ऑफ द फिल्टर। ठीक है, टेंडेंसी क्रिएट करेगा जिससे हमारे डस्ट के पार्टिकल, अशुद्धि के जो पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटियाँ जो है, उसके पार्टिकल फिल्टर की सरफेस के ऊपर क्लिंग हो जाएंगे। थस द कैपेसिटी ऑफ सच फिल्टर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल। ठीक है, जितना सरफेस एरिया फिल्टर का ज़्यादा होगा उतने पार्टिकल्स क्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने पार्टिकल्स कम क्लिंग हो पाएंगे। मतलब फिल्टर का जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना पार्टिकल्स यानी उतना हाइड्रोलिक फ्लूइड इजीली फिल्टर होगा, और जितना आपने सरफेस एरिया कम दिया होगा उतना फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लोली या फिर कम होगा। एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज इंक्लूड एक्टिवेटेड क्ले एंड केमिकली ट्रीटेड पेपर। अगर आपको एब्सॉर्बेंट फिल्टर बनाना है तो उसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है, एक्टिवेटेड क्ले या फिर केमिकली ट्रीटेड पेपर, जो स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। केमिकल वालों का सब्जेक्ट है, कभी कॉलेज में मिलो तो पूछ लेना उनको भाई क्या है एक्टिवेटेड क्ले, केमिकली ट्रीटेड पेपर
जो फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ होता है वो किस तरीके का पेपर होता है। क्लियर। तो कुछ 3 तरीके के फिल्टर यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन मेथड, मैकेनिकल फिल्टर, एब्जॉर्प्शन फिल्टर और लास्ट में एब्सॉर्बेंट फिल्टर। क्लियर। देखिए दोनों के बीच में बहुत ही बारीक डिफरेंस है, ये एब्सॉर्प्शन है और ये एब्सॉर्बेंट है। ठीक है, मैकेनिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ दी फिल्टर या फिर टाइप्स ऑफ फिल्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फिल्टर, यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर उसको हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी फिल्टर के प्रकार क्रिएट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। ओके, चलिए हाइड्रोलिक स्ट्रेनर हो गया आज और टाइप्स ऑफ फिल्टर हो गया अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। बाकी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।